2 साल पहले यही वो सिनेरियो था जब इंडियन स्टॉक मार्केट ने कुछ सीरियस मूवमेंट्स देखे थे। और ये तो बिल्कुल भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होगी किसी को भी कि इन्हीं दिनों में देश ने कोविड-19 का सामना करना शुरू किया था। इन्हीं दिनों में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की थी, जिसके चलते बहुत से इन्वेस्टर्स को लगा कि अब शायद इंडियन स्टॉक मार्केट की रिकवरी कुछ टाइम के लिए तो मानो थम सी ही गई है। लोगों को लगा कि भाई अब तो हमारे पैसे डूब ही गए मानो, अब तो मार्केट का पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि ये कोरोना है ही ऐसी बीमारी, इतनी डेथ्स, इतनी ट्रेजेडीज और ना जाने बहुत कुछ कितने लोगों ने फेस किया। ओके, तो लेट्स नॉट डाइव इनटू द बैड थिंग्स अगेन, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी नाउ। दोस्तों, आज 2 साल बाद निफ्टी है कुछ 17,000 पॉइंट्स के अराउंड, जो 2020 में 24 मार्च को ही अपने लोएस्ट पर गया था एट 7,511 पॉइंट्स पर। एक तो ये बात हो गई, और अब क्या है, वॉर की सिचुएशन, वही सेम मिलता जुलता सिनेरियो कि अब मार्केट्स का क्या होगा, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस हैं, क्या इन्वेस्टर्स को अपने पैसे निकाल लेने चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसी पेसिमिस्टिक सिचुएशंस होती हैं जहां ऑप्टिमिस्टिक डिसीजंस लेना ही काम आ सकता है। तो रादर दैन थिंकिंग कि पैसे निकालो, स्टॉक मार्केट से बचो और पता नहीं क्या क्या थॉट्स, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में मार्केट में वो सिचुएशन बेस्ट नहीं होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, हैप्पी मोड है। लेकिन वो सिचुएशंस अच्छी होती हैं जब पॉइंट्स नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको शेयर्स चीप प्राइस में अवेलेबल होते हैं। स्टॉक मार्केट में जब कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव न्यूज़ आ रही होती हैं, तो दोज मोमेंट्स आर जब ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर उनके शेयर्स की वैल्यू हाई हुई होती है। और जब पेसिमिस्टिक सिचुएशंस होती हैं, जैसे कोविड आया, वर्ल्ड वॉर के चांसेस हो रहे हैं, तो इसके बाद चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट ऊपर आएगी, आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकती है। अब सवाल आता है कि इसमें कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, स्टॉक मार्केट है, हर सेक्टर में सारे शेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कुछ बुरा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को भी सेक्टर स्पेसिफिक विद स्टॉक स्पेसिफिक फॉर देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना ही चाहिए। अब इस स्पेसिफिकेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर स्टॉक्स की लिस्ट रेडी है जो हम इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इस रिकमेंडेशन लिस्ट के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन भी आप सभी के लिए खुला हुआ है फॉर ऑल योर क्वेरीज। हमारी वेबसाइट www.planify.in पर सभी कंपनीज की कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट भी अवेलेबल है, तो उसे पढ़ना भी शायद आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। थैंक यू। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए प्लानिफाई के साथ और हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं।